यीशु मेरे ऊपर है, यीशु मेरे चारों ओर है। एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोले यीशु आपके अंदर है। अगला को देखकर वो डिक्लेरेशन कीजिए यीशु आपके अंदर है, यीशु आपके ऊपर है, यीशु आपके चारों ओर है। ध्यान से सुनना आप क्या बोले। आप एक प्रोफेटिकल डिक्लेरेशन किया अगला व्यक्ति के जीवन। वो डिक्लेरेशन क्या पता है? इस ब्रह्मांड का सबसे सामर्थ्यशाली नाम को डिक्लेयर किया है ना। वो यीशु अंदर, वो यीशु ऊपर, वो यीशु चारों ओर रहेगा। कोई भी शैतान आपको छूने के लिए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ दिस इवनिंग और स्पेशली मैन ऑफ गॉड का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ उस घर के लिए भी। हालेलुया, हालेलुया। मरा जैसा कोई भी नहीं बैठना, मैं कल ही आपको बोला है ना। कितने लोग जिंदा लोग यहाँ बैठे हुए, जिंदा लोग आवाज करते हैं। बाकी समय आप आवाज करे नहीं करे, बट ये 1-1.5 घंटा आपको आवाज करना पड़ेगा। हालेलुया। आवाज नहीं करेगा, मैं यही सोचूंगा मैं बरियल ग्राउंड में आके प्रचार करूँ, है ना। बरियल ग्राउंड में मरे हुए लोग रहते हैं, पर मेरा यीशु मरे हुए का परमेश्वर नहीं है, वो जीवितों का परमेश्वर। और सबसे बड़ी बात क्या है यीशु के अंदर? वो बात करने वाला परमेश्वर। अगर आप चाहते हैं वो आपसे बातचीत करे तो अपना मुंह खोल के रखना, है ना। बाइबल बोलता है अगर जो मुंह खोलेगा मैं उसको भरने के लिए तैयार हूं। अगर आप मुंह नहीं खोलेंगे तो समझना जैसा रोते हुए वैसे रोते हुए जाना। बाद में पास्टर को मत बोलो मीटिंग में आते मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, है ना। तो प्रभु भी पूछेगा, पास्टर भी पूछेगा तू मीटिंग में मुंह खोला था? नहीं खोला था, क्यों? अंदर कुछ रखा था। तो भैया भी हालेलुया बोल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। मैं अच्छी तरह से याद है जर्मनी में था और एक कॉन्फ्रेंस में प्रीच कर रहा था। मैं हालेलुया बोले से कोई भी नहीं बोल रहा। तो मैं बोला ऐसा कोई है जो हालेलुया बोलने से जिसका लिपस्टिक खराब होगा वो चुपचाप रहना, या हालेलुया बोलने से किसी का सिगरेट बाहर निकलेगा वो चुपचाप रहना, बाकी सारे लोग चिल्लाइए हालेलुया। उसके बाद भी कोई भी नहीं चिल्लाया। तो मैं बोला कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? सारे लोग हाथ उठाया। बोला कोई भी नहीं जाएगा जर्मनी को छोड़ के। बोला क्यों? स्वर्ग में केवल हालेलुया प्रेज द लॉर्ड होता है ना। आपका जर्मनी लैंग्वेज वहां नहीं चलेगा, आपका इंग्लिश लैंग्वेज वहां नहीं चलेगा, आपका कन्नड़ा, आपका तमिल, आपका उर्दू, कोई भाषा उधर नहीं है। उधर एक ही भाषा है, उसका नाम है हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड। इस पृथ्वी पर आप हैं, ये हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आपको आपका जीवन लाइफ स्टाइल बनना है। क्यों? उधर जाएंगे तो वही होगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का एक इंसिडेंट जो मेरे को बहुत पसंद है, द बुक ऑफ एक्सोडस में जब हम देखेंगे वहां एक व्यक्ति है जिसको 40 साल परमेश्वर ने बयामान जंगल में ट्रेनिंग दिया और उसको एक जबरदस्त आकार दिया। और एक दिन 80 साल की उम्र में मूसा से परमेश्वर ने एक बात को बोला। पता है मूसा को क्या बोल रहा? हे मूसा, मैं तुझे एक ऐसे देश में भेजने पर हूं जहां दूध और मधु की धारा बहता है। मूसा क्या बोला पता है? लॉर्ड आई डोंट वांट टू गो, मेरे को नहीं जाना उस जगह में। दूध और मधु की धारा मतलब पता है क्या है? इस पृथ्वी का सबसे उत्तम उत्तम चीजें। और मूसा उसको ठुकरा दिया, बोलता मेरे को नहीं चाहिए। फिर वही बुक ऑफ एक्सोडस में चैप्टर 20-23 में आप पढ़ेंगे या 23-20 में पढ़ते हैं, ऐसा लिखा हुआ है मूसा आई सेंड वन एंजल बिफोर यू, एक स्वर्गदूत को मैं तेरे आगे आगे भेजूंगा जो तेरे लिए मार्ग तैयार करेगा, और जिस स्थान में तुझे जाना है उस स्थान में ये स्वर्गदूत तुझे लेके जाएगा। मूसा बोलता मेरे को नहीं चाहिए वो स्वर्गदूत। स्वर्गदूत मतलब स्वर्ग का सबसे उत्तम चीज है। मूसा बोलता मेरे को नहीं चाहिए। 2 माइटी थिंग्स को मूसा ठुकरा दिया। पहला क्या है? पृथ्वी का उत्तम उत्तम चीजों को, दूध और मधु की धारा, और दूसरा स्वर्ग का उत्तम चीजों को। फिर एक दिन प्रभु मूसा को बोलता है ए मूसा तेरे को क्या चाहिए तू बता। तब मूसा एक जबरदस्त डायलॉग मारता है, प्रभु मेरे को तो केवल तू चाहिए, मेरे को तेरा उपस्थिति चाहिए जो मेरे आगे आगे चलना है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ आज की शाम में क्यों ये बात बोल रहा हूँ, यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं एक ही बात बोलना, लॉर्ड आई डोंट वांट एनीथिंग मास्टर,
ना ही मेरे को स्वर्गदूत चाहिए, ना ही इस पृथ्वी का उत्तम उत्तम चीजें चाहिए, मुझे केवल तू चाहिए। हालेलुया। अगर किसी को चाहिए उत्तम चीजें, स्वर्गदूत, वो चुपचाप रहना। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो चिल्ला के बोलना, प्रभु मुझे केवल तू चाहिए। ये बोले, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर अगला को बोलिए, सुन तू भी मेरे साथ आवाज मिला, तू मेरे साथ आवाज मिला, और एक ही बात बोल कि प्रभु केवल मुझे तू चाहिए। तेरी उपस्थिति आगे आगे चलना है। क्यों मूसा ये बात बोला? क्यों पता है? मूसा एक बात जानता था, अगर ये परमेश्वर चलेगा ऑटोमेटिक दूध और मधु की धारा बहेगा, ऑटोमेटिक स्वर्गदूत मेरे चारों ओर घूमना प्रारंभ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ईमानदारी से बोलना, प्रभु मेरे जिंदगी के लास्ट सांस तक, चिल्ला के बोले, मेरे जिंदगी के लास्ट सांस तक प्रभु मुझे केवल तू चाहिए। तेरी उपस्थिति मेरे आगे आगे चलना। हालेलुया। अगर आपको कुछ चाहिए तो यहीं से निकल जाओ। अगर यहाँ मैं आज उन्हीं लोग से बात करने जा रहा हूँ जो बोलेगा मेरे को केवल प्रभु चाहिए। हालेलुया। सबसे बेस्ट फंड अगर ये रहेगा आपके साथ, प्रभु पृथ्वी का सारा चीज आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। आज से कुछ साल पहले एक एडवर्टाइजमेंट आता था हज का, कितने लोग, कोई जानता है हज का? एक एडवर्टाइजमेंट आता था, जहां जहां व्यक्ति ऐसा चल रहा है, एक छोटा सा मुंह वाला कुत्ता उसके पीछे पीछे दौड़ते रहता है। वैसे ही जब आपके आगे आगे जब प्रभु चलेगा और आप पीछे चलेंगे, संसार का हर एक उत्तम चीज आपके पीछे वैसे ही दौड़ने की। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकाल लेता बुक ऑफ 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्स 14 and 15 को निकाल के पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसका 14 और 15 आयत को कोई निकाल के पढ़ेंगे। ये उत्पत्ति के बाद मिलेगा आपको और प्रकाशित वाक्य के पहले। जल्दी से निकालिए। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और उसका 14 और 15वां आयत को पढ़ेंगे। And the Spirit of the Lord came upon Jehiel, the son of Jechariah, son of Hananiah, son of Jael, son of Matthias, a Levite of the son of Asaph, in the midst of the assembly. And he said, listen, all the Judah and inhabitants of Jerusalem, and King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not be afraid, and do not be dismayed at this great order, for the battle is not yours, but God's. Amen. Hallelujah. 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 थोड़ा समय अपना बाइबल को साइड रखना, वचन सुनना, है ना? लिखने से कहीं पर भी विश्वास नहीं बढ़ता, कहीं पर भी बाइबल में नहीं लिखा, सुनने के द्वारा विश्वास बढ़ता है ना? सुनिए, अपना विश्वास को बढ़ाइए। अब ध्यान से सुनना। The 2 Chronicle chapter 20 verse 15 में ऐसा बोलता है, एक भविष्यवक्ता, इसके ऊपर परमेश्वर, एक लेवी जिसका नाम अजीएल था, बाइबल बोलती है परमेश्वर का आत्मा उस मंडली के अंदर उसके ऊपर उतरा और वो नबुवत करना प्रारंभ किया। और नबुवत करते करते उसने क्या बोला, ध्यान से सुनना, हे यरूशलेम के लोगों, हे यहूदी लोगों, और उसके बाद जहां राजा यहोशापात का नाम आया उस जगह में आप अपना नाम को रखना, है ना? अब ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं मेरे पीछे इसको डिक्लेयर करना। हे यरूशलेम के लोगों, हे यहूदी लोगों, हे आनंद, वो अपना नाम को बोलिए, जोर से बोलिए, हे आनंद, मत डर, मत विचलित हो, युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। अभी आप क्या किए पता है? बाइबल का जो खूबसूरत परमेश्वर का एक प्रोमिसेस है, उस प्रोमिसेस में अपने नाम को जोड़ दिए। हालेलुया। वचन फेल नहीं हुआ, वो वचन आपको भी फेल होने नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत जबरदस्त एक स्टोरी है। ये
द सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्स 1 से लेकर आप पढ़ेंगे, यहाँ ऐसा लिखा हुआ, एक बहुत अच्छा एक राजा था जिसका नाम यहोशापात है, और 2-3 देश के लोग इसके अगेंस्ट में युद्ध करने के लिए, मोनानाइट्स, अमोनाइट्स लोग, ये सारे लोग इसके अगेंस्ट में युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। और जैसा ये न्यूज राजा यहोशापात को पता चला, बाइबल बोलती है राजा यहोशापात डर गया। हालेलुया। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर सेम थिंग्स जहाँ राजा यहोशापात है उस जगह में आप अपने आप को रखिए, अगर आप उस जगह में हैं और आपके साथ 2-3 देश के लोग युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, और जब ये न्यूज आपको पता चलेगा, आप क्या करेंगे? ईमानदारी से जवाब देना। ये मत बोलना मैं हीरो बन के तलवार लेके आगे खड़ा रहूंगा, है ना? क्या करेंगे आप? भागेंगे। भागने के बाद फिर क्या करेंगे? छुपने के बाद पक्का पहले दुआ क्यों नहीं करेंगे? द सेम कंडीशन राजा यहोशापात के साथ हुआ। सबसे बड़ी बात क्या पता है? वो राजा है, उसके पास भी सेना है, उसके पास भी अच्छे लड़ाकू है, एवरीथिंग उसके पास ना, फिर भी वो डर गया। और जब वो डरा, छुपा नहीं ना भागा, वो जब डरा, बाइबल ऐसा बताती है वो परमेश्वर को खोजने के लिए निकला। हालेलुया। परमेश्वर को खोजा, उपवास किया, और अगर आप ध्यान से वहां बाइबल पढ़ेंगे, अपने आप को नम्र दीन किया और अपने आप को उन सारे जगह से अलग किया और परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरा रहा। वो अकेला नहीं, सारे यरूशलेम के लोगों को, सारे यहूदिया के लोगों को क्या बोल रहा है? उपवास करो। हालेलुया। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फास्टिंग? उपवास क्या है? कोई बताएगा? कितने लोग करते हैं उपवास? यहाँ है कोई करता है जो उपवास? आधा हाथ उठाए तो मतलब खाना वाना खा रहे हैं और नाम दे दिए उपवास। उपवास कर रहे तो सीधा दोनों हाथ उठा के बोला मैं उपवास करता हूँ, है ना? अब मुझे ये बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फास्टिंग? उपवास क्या है? केवल उपवास के दिन ही होता है, बाकी दिन नहीं होता है। और ज्यादा दूसरे के लिए दुआ करना। अच्छा, उपवास का मतलब आपके दृष्टि में दूसरों के लिए दुआ करना। हाँ, तो बाकी दिन मोबाइल यूज कर सकते हैं। नहीं, उस दिन कंप्लीटली यूज। अच्छा, मुझे ये बताइए बाइबल में कहाँ लिखा है यीशु मसीह बोला कि उपवास करना चाहिए? अच्छे से पढ़ो ना, क्या लिखा उसमें? मत्ती 6 नहीं, मत्ती आई थिंक 14 31 30। उसमें यहाँ लिखता है, वो यीशु क्या बोल रहा है? ये दुष्ट बिना उपवास के नहीं जाता है। पर यीशु ये नहीं बोला कि आपको उपवास करना बोलते। उपवास के बारे में यीशु एक बात बोला, क्या बोला पता है? ध्यान से पढ़ेंगे, बाइबल में लिखता है जब भी तो उपवास करे किसी को भी नहीं बताना, है ना? बट हम लोग उपवास कर लेते, शाम तक पूरा न्यूज चैनल को पता चल जाता है मैं उपवास कर रहा हूँ, है ना? उसका मतलब क्या हुआ? आज्ञा का तोड़ दिया ना। तो आज्ञा का उल्लंघन क्या है? बोलिए ना, आज्ञा का उल्लंघन क्या है? उपवास के दिन ही पाप किया। उपवास का मतलब क्या है पता है? आप और परमेश्वर के बीच में, परमेश्वर आपको मिलने से रोकने वाली सारी चीजों को अपने जीवन से अलग करना ही उपवास है ना? अब आप जानते हैं आप और परमेश्वर के बीच में क्या क्या है? बोलिए ना, क्या क्या है? आपको परमेश्वर से सीधा सीधा मिलने से रोकने वाली हर एक चीज को अपने जीवन से अलग करना ही उपवास है। आमीन, हालेलुया। अपोल बाइबल में आप पढ़ेंगे, एक व्यक्ति था राजा, जिसको परमेश्वर ने बोला तेरा हैप्पी बर्थडे मैं करने जा रहा हूँ, मतलब तेरे को सीधा ऊपर टपकाने जा रहा हूँ। कौन? राजा अहाब। खुद भविष्यवक्ता एलिया के थ्रू संदेश भेजता, तू जाके बोल इसने जो किया है इसको पक्का मैं मारने वाला हूँ। तो जाके बोलता, वो क्या करता पता है आपको? जबरदस्त फास्टिंग किया। उसका फास्टिंग क्या था? अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन किया, जो जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं था वो सबको अपने जीवन से अलग किया और अपने आप को एकदम प्रभु की उपस्थिति में जीरो किया। 27 में फर्स्ट लाइन में बोलता है परमेश्वर
तेरे को मैं मारने पर हूं। और 27 में अहाब राजा फास्टिंग करता है, फास्टिंग 27 एंडिंग में खत्म करता है। 28 वचन 27 इवनिंग लास्ट वचन में खुद परमेश्वर उत्तर देता है। क्या बोल रहा है? अहाब राजा का नम्रता को मैंने देख लिया, उसका दीनता को मैंने देख लिया, है ना। तुरंत एलिया सब सिटी से बाहर भी नहीं गया होगा, फिर से एलिया को बोलते एलिया वापस जा। पूछा होगा एलिया, प्रभु क्यों? अहाब राजा जो फास्टिंग किया ना, उसको मैंने ग्रहण कर लिया, और उसको जाके बोल तू नहीं मरेगा। हालेलुया। बट मिस्ट्री क्या पता है? एलिया सबसे बड़ा भविष्यवक्ता था। अभी एलिया के थ्रू बोला तू जाके आपको बोल तू मरने पर है बेटा, है ना। अभी एलिया और अहाब राजा दोनों को नहीं पड़ता, 19-20 का आंकड़ा दोनों को। अभी बोल दिया प्रभु, मैं बोल दिया मरने वाला ही, गुस्सा में था, मैं निकल गया। अभी मैं सिटी के बाहर भी नहीं गया, अभी तू फिर वापस बोला तू बोल जाके उसको नहीं मरेगा। बोला होगा एलिया मैं सबसे बड़ा भविष्यवक्ता हूं, और मेरा बात का क्या हुआ था। और वहां अगर आप अच्छा से आप पढ़ेंगे, परमेश्वर से ऐसा बोला होगा एलिया को, सुन इसका नम्रता, इसका दीनता, और जो चीज मेरे को पसंद नहीं वो सब उसने अपने आप को छोड़ दिया, और ये चीज मुझे आकर्षित करता है माइंड को चेंज करने में, डिसीजन को चेंज करने में। द सेम चीज निनवे के लोग किए। फास्टिंग का मतलब क्या? भूखे प्यासे रहना, प्रभु पेट जलन कर रहा है, आज कुछ भी नहीं खाया, चिल्ला रहे हैं, ये फास्टिंग नहीं है। फास्टिंग का मतलब है जो चीज प्रभु को पसंद नहीं है उस जगह से अपने आप को अलग करना। फास्टिंग का मतलब है परमेश्वर आपके बीच में जितनी दीवारें हैं डायरेक्ट मिलने से रोकते, सबको अपने जीवन से अलग करना। सबसे बड़ा फास्टिंग क्या है पता है? अपना मोबाइल का फास्टिंग करो आज, है ना। या कई लोग, अगर मैं बोलूंगा सुबह 5-6 बजे कौन कौन उठे, सारे लोग हाथ उठाएंगे। ईमानदारी से बताना कौन उठ के पहला प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा? सर मुश्किल से एक आध होगा। वो कौन होगा जो एक आध होगा? बेचारे के पास मोबाइल नहीं होगा। सारे लोग उठते ही साथ मैसेज देखेंगे, किसका मैसेज आया, किसका वो आया। हालेलुया। अभी वो परमेश्वर और आपके बीच में जो जगह है ना, ये मोबाइल लेकर बैठा हुआ। आज क्या करना पता है? इसको अपने जीवन से अलग करना। हालेलुया। जो इसका समय इसको दो, पर जो परमेश्वर का समय वो केवल परमेश्वर का अलावा और किसी को नहीं देना। हालेलुया। पर हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर का भी समय, इसका भी समय, उसका भी समय पूरा मोबाइल पे दे दें। आज ये सारे चीज जो प्रभु को पसंद नहीं है, इसको अपना जीवन से अलग करना ही फास्टिंग है। हालेलुया। अहाब राजा, अहाब यहोशापात भी यही किया, जो उसका फास्टिंग आप देखेंगे, अपने आप को नम्र किया, दीन किया, प्रभु को खोजना प्रारंभ किया। इवन सारे यरूशलेम, सारे यहूदी लोगों को बोल दिया सारे लोग उपवास करें, और सारे लोग उपवास कर रहे थे। उसी बीच में से एक लेवी था जिसका नाम अज्रियल था, और अज्रियल के अंदर परमेश्वर का आत्मा समाया, और अज्रियल भविष्यवाणी करना प्रारंभ किया। पूरे भीड़ में से क्या भविष्यवाणी कर रहा है? हे यरूशलेम के लोगों, हे यहूदी लोगों, हे राजा यहोशापात, तेरा मन कच्चा ना होने पाए, मत डर, युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। सेम चीज आज की शाम परमेश्वर आप लोगों से बोल रहा, आप जो भी युद्ध में है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो बोलेगा मेरा जीवन में कोई युद्ध नहीं चल रहा है क्या? यहाँ कोई बोलिए ना। युद्ध का मतलब क्या? तलवार लेकर लड़ाई झगड़ा वाला युद्ध नहीं है। किसी का फाइनेंस से संबंधित प्रॉब्लम होगा, वो एक युद्ध में शामिल है। किसी का फैमिली का प्रॉब्लम है, वो एक युद्ध में शामिल है। किसी का जॉब से संबंधित प्रॉब्लम है, वो एक युद्ध में शामिल है। किसी का वीजा नहीं लग रहा, वो एक युद्ध में शामिल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति है जो बोलेगा कि मेरे जीवन में कोई युद्ध नहीं चल रहा है? कोई है? हाँ या नहीं? है? चल रहा है ना। तो ये मतलब क्या है? ये वचन किसके लिए पता है? केवल आप लोगों के लिए। नहीं समझ में आया? वो एकदम आपके ऊपर से निकल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रभु क्या बोल रहा है? आप जो भी युद्ध में है आज की शाम,
या आपके जीवन से संबंधित जो भी युद्ध में आप ठहरे हुए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो सकता है आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा, आप भी एक युद्ध में हैं। प्रभु का आत्मा बोला दिस इवनिंग व्हाट एवर यू प्रॉब्लम टू फेस कर रहा है या जो भी युद्ध में तो शामिल है, परमेश्वर एक ही बात बोलता, मत डर मत विचलित हो, युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोलिए, मत डर मत चिंता कर मत विचलित हो, युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का। हालेलुया। एक बात को याद रखना, क्यों बोल रहा है मत डर, क्यों बोल रहा है मत चिंता कर, पता है ये सब परमेश्वर को काम करने से रोकता है आपके जीवन में। इसलिए 365 टाइम्स बोलता है, क्या बोलता है, मत डर। बट मैं और आप क्या कर रहे हैं, तो क्या किए, आज्ञा का, प्रभु का उसमें भी आज्ञा का उल्लंघन करके पाप में। कल एक घर में गया था, वो यहाँ का शायद कोई ज्वाइंट कमिश्नर पूछा पुलिस वाला, मैं बोला मैं नहीं जानता इस घर में कौन है, बहुत छोटा छोटा बात में झूठ बोलता है। वो खड़ा हो गया, बोला मैं ही हूँ। मैं बोला आप ध्यान से सुनना, अगर आप एक झूठ बोलते हैं तो शैतान को अवसर देते हैं 200 टाइम्स बांधने के लिए, है ना। और वो एक झूठ को छुपाने के लिए शाम तक नहीं पता कितना झूठ बोल देते। तो आप सोच दीजिए कि शैतान कितना हजारों बार आपको बांध के रखा हुआ। तो एक बंदा हुआ व्यक्ति अगर प्रार्थना करेगा उसको सुना जाएगा, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपका एक छोटा सा झूठ, अरे नहीं चलता भाई, ये छोटा सा झूठ है, सुनिए आपको चलता होगा, जो बड़ा पास्टर ऊपर बैठा उसको ये नहीं चलता है ना। वो बोलता है ये झूठ, ये पूरा जो है ना, मेरे से ये सब नहीं चलता, और जो मुझे पसंद नहीं है और तू जो करता है यही पाप है। हालेलुया हालेलुया। तो क्या बोल रहा है, मत विचलित हो मत डर, युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। हालेलुया। ये मोदी जी नहीं बोल रहा, या कोई यहाँ का नेता या कोई कलेक्टर कोई पास्टर नहीं बोल रहा, स्वर्ग का बादशाह ये बात को और वो बादशाह जब बोलता है वो हाँ और आमीन में ही पूरा करता है। और वो बादशाह क्या बोल रहा है, युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मतलब आपकी ओर से लड़ने वाला कौन है। और सबसे अद्भुत बात मैं बताऊं, ये परमेश्वर जिसका भी युद्ध लड़ा आज तक ये कोई भी युद्ध भी नहीं हरा, तो ऑलरेडी आप कौन से साइड में है, हालेलुया हालेलुया। युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। एक और जगह में हम देखते हैं द सेम सिचुएशन, मेरे साथ निकालेंगे द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 और 13 और 14 को पढ़ते हैं। यहाँ भी ऐसा ही एक प्रॉब्लम था, यहाँ भी सामने लाल सागर, पीछे फिरौन की सेना और 40 लाख लोग बीच में स्टक हो गए। सारे लोग मूसा के ऊपर चढ़ बैठ रहे हैं, सारे लोग मूसा को डांट रहे हैं और मूसा को पूछ रहे तो कहाँ लाके फंसा दिया, सामने भी मौत और पीछे भी मौत। और जब मूसा प्रार्थना करने लगा 13वां आयत में मूसा से परमेश्वर डायरेक्ट एक बात को बोलता है, कोई निकाल के पढ़िए। तब मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, तब मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, चुपचाप खड़े होकर वो उद्धार का काम देखो जो परमेश्वर तुम्हारे लिए करने जा रहा है। और 14 और 14 में क्या बोलता है, God will fight for you. हाँ। You need only to be still. यहाँ क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। यहाँ डायरेक्ट परमेश्वर मूसा को बोल रहा है, लड़ने वाला तू नहीं है बट तेरी ओर से मैं युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। मेरे पीछे बोले लड़ने वाला मैं नहीं हूँ, परंतु आज की शाम मेरा जीवन का हर एक युद्ध परमेश्वर लड़ने जा रहा है। हालेलुया। अगर वो आपका युद्ध लड़ रहा था, आपको क्या करना है, एकदम शांत बैठना है और स्तुति करना है ना। शांत संसार के लिए बैठना है बट आत्मिक रूप में आपको स्तुति करना है ना। परमेश्वर युद्ध लड़ा तो आप अपना दिमाग मत चलाना। या कुछ लोग बैठे हुए हैं, प्रभु मेरा युद्ध लड़ रहा, प्रभु बोलता मैं तेरा युद्ध भी लड़ रहा हूँ, डोंट वरी, चिंता मत कर। फिर ये अपना साइड बिजनेस भी कर रहे हैं, साइड बिजनेस, इससे भी सोर्स लगा रहे हैं, इससे भी सोर्स लगा रहे हैं, ब्रदर तू मेरे लिए कुछ कर, तू मेरे लिए कुछ कर, तब जाकर आप युद्ध हारते हैं। फिर आप प्रभु को बोलते हैं प्रभु मैं तेरे को दिया था युद्ध, प्रभु बोलता बेवकूफ, मेरा पीठ पीछे तू भी तो अपना युद्ध है ना, अपना तैयारी कर रहा।
आप पता है डिपेंडेंसी मतलब क्या है? पूरा उसके ऊपर भरोसा करना। मेरा एक पास्टर मेरे को ऐसा बोल रहा था, अभी पता है ये टेबल में खाना रखा हुआ है, तू खा सकता है, पर उसके लिए भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना। क्योंकि कई लोग को मैं जानता हूँ खाना बना लेते हैं पर खाना नहीं खा पाते। हालेलुया। तो यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, परमेश्वर के ऊपर जब परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरा युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूँ, तेरा लड़ूंगा, आपको क्या करना पता है? आप हर एक जगह से अपने आप को साइलेंट करना, केवल परमेश्वर की ओर देख कर केवल आपको स्तुति करना है, आपको धन्यवाद करना, आपको प्रेज करना। और ये प्रेज, ये स्तुति, ये धन्यवाद परमेश्वर को फोर्स करेगा आपका एरिया का हर एक युद्ध को लड़ने के लिए। हालेलुया। बोले युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। तो सेकंड चीज, लड़ने वाला मैं नहीं हूँ, मेरी ओर से परमेश्वर मेरा युद्ध लड़ने जा रहा है। सबसे बोलता है जिन सदूकी फरीसियों को आज तू देख रहा है, कल उसको तू। अब आपके जीवन का सदूकी फरीसी आप लोग जानते हैं, है ना, क्या क्या है। तो प्रभु क्या बोल रहा है, वो सारे सदूकी फरीसी को जिसको आज तू देख रहा है, जो तेरे को बार बार खींचने का प्रयास कर रहा है, बार बार डिप्रेशन में लाने का प्रयास कर रहा है, प्रभु तक कल तू उसको नहीं देखेगा। क्यों बोले से आज रात को हैप्पी बर्थडे करने के लिए मैं हालेलुया हालेलुया। आपके बैरी है, आपके दुश्मन जो भी है, प्रभु को बोला मेरा युद्ध तो तू लड़ रहा है, तो मैं केवल एक ही करूंगा, केवल तेरी स्तुति करूंगा। जब आप स्तुति करेंगे, आपका जीवन से संबंधित, बोलिए मेरे जीवन से संबंधित हर एक एरिया का युद्ध परमेश्वर बोलता है मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थर्ड चीज हम देखेंगे, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 31 को आप पढ़ेंगे, वहां क्या लिखता है? वहां लिखता है जो जय मिलता है वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, जय परमेश्वर की ओर से आता है। इसी प्रोवर्ब्स में एक और चीज लिखा हुआ है, या ऐसा लिखा हुआ है इस प्रोवर्ब्स में, बोलने वाला तू नहीं है बट तेरी ओर से मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोले आज की शाम बोलने वाला आप नहीं है, आपकी ओर से परमेश्वर बात करने जा रहा है। हालेलुया। नहीं जानता मैं किसको बोल रहा है बात, ध्यान से सुनना। मे भी हो सकता जो भी कोर्ट केस चल रहा है, जो भी चल रहा होगा, मे भी हो सकता है आप किसी इन बातों में इन्वॉल्व होंगे और आप बोल रहे मेरा कोई भी सुनने वाला नहीं है। सब कुछ अगला पक्ष बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उनके पास पैसा सोर्स सब है। अगर आप वो व्यक्ति हैं, आज की शाम परमेश्वर आपसे बोलता है आज की शाम बोलने वाला तू नहीं है, आज की शाम तेरी ओर से मैं बातचीत कर रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया। अगर आप कोई वकील को हायर करेंगे या किसी एक्सपर्ट को हायर करेंगे, आपको पैसा भरपूरी से देना पड़ेगा। और दूसरा बात, आई डोंट नो वो जीतेगा कि हारेगा, है ना। आजकल तो ऐसा हो गया, वकील लोग आपस में साठ गांठ कर लेंगे, अगला को बोलेंगे तू पैसे से ज्यादा दिलवा, इसको मैं हरवा देता हूँ। हालेलुया हालेलुया। मैं जिस वकील के बारे में बोल रहा हूँ 24/7 फ्री ऑफ कॉस्ट में बोलता है मैं तेरी ओर से बात करने का, मैं तेरा मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हूँ। और जब ये वकील बात करता, कोई माइकेलाल नहीं है इस वकील के बात को काट सके। हालेलुया। जब ये बोलेगा जज को भी लिख के देना पड़ेगा विजयी तेरे साइड में है। हालेलुया। आज की शाम वही वकील जिसका नाम यीशु मसीह है, वो बोलता है आज की शाम तू बात नहीं करेगा बट तेरी ओर से मैं बातचीत करने के लिए। हालेलुया। पहले जानता आपको मैटर क्या है, बट एक बात याद रखना माय ब्रदर, मैं नहीं जानता हूँ आपके साथ क्या हो रहा है, बट आज की शाम प्रभु का आत्मा ये 3 बात आपके लिए बोलता है। पहला बोलता है ये तो तेरा नहीं है, ये तो परमेश्वर का है। दूसरा बात बोलता है लड़ने वाला तू नहीं है, तेरी ओर से मैं लड़ूंगा। और तीसरा बात करने वाला तू नहीं है, तू शांत बैठना, मैं तेरी ओर से बातचीत करूंगा।
और प्रभु का आत्मा मुझे क्या बोला, जैसे ही मंथ ऑफ जुलाई खत्म हो गया, अगस्त आएगा, मैं नहीं जानता तेरे साथ क्या हो रहा है, बट तेरी ओर से एक बड़ा विजय का ध्वनि को सुना। प्रभु बोलता तेरा लाइफ का हर एक एरिया, इसके पीछे इसको खड़ा कर, इसके पीछे कोई खड़ा रहना, बट डोंट टच। प्रभु का आत्मा मुझे कुछ और चीजों को भी बताना है, आप किस जगह से है मैं नहीं जानता हूँ, बट एक बात प्रभु बोला, तेरा युद्ध में लड़ने जा रहा हूँ, बड़ा विजय भी तुझे देने जा रहा हूँ। और यही नहीं बोल रहा प्रभु, तेरे को मैं अपना अपने मैं प्रभु का आत्मा मतलब तुझे मैं अपना एक गवाह बनाने जा रहा हूँ। आमीन। तू जहां भी जाएगा मेरा गवाह बनने जा रहा है। आमीन। मैं अपनी भलाइयों को तेरे साथ करने जा रहा हूँ। प्रभु का आत्मा बोला मेरा भलाई की बातों को तू देखने जा रहा है। आमीन। प्रभु का आत्मा एक ही बात मतलब जस्ट टू बिलीव, जस्ट टू विश्वास कर, तो विश्वास करेगा तेरे जीवन का हर एक युद्ध को मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। एक और बात को प्रभु मेरे को बोल रहा, कल शाम को तू बहुत बोला प्रभु से, क्या प्रभु तू सबसे बातचीत किया, मेरे से क्यों नहीं किया? और रात को भी तू ये प्रार्थना किया तू, और यहाँ आके बैठते भी यही प्रार्थना किया, क्या प्रभु आज तो मेरे से बातचीत नहीं करेगा? प्रभु बोलता तू मेरे लिए स्पेशल है। आमीन। हालेलुया। अब तो मैं एक नया काम प्रारंभ कर रहा था, और उससे भी बड़ा क्या पता, मैं तेरा जीवन का युद्ध लड़ रहा हूँ। आमीन। तेरे जीवन में कई सारे युद्ध में तो शामिल है, पर तेरी ओर से कोई भी खड़ा नहीं, बट दिस इवनिंग प्रभु बोलता तेरी ओर से मैं खड़ा हूँ। और प्रभु का आत्मा क्या बोला, तेरा युद्ध भी लड़ूंगा, और व्हाटएवर यू लॉस्ट मैं रिस्टोरेशन भी तेरे लिए करने जा रहा हूं। प्रभु बोलता जो भी तेरा साथ हो रहा है केवल तेरी भलाई के लिए। मैं रोमियो की पत्री 8 और उसका 28 को आया जहाँ लिखता है जो भी लोग मुझसे प्यार करते सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। और प्रभु का आत्मा वही बात तेरे लिए बोल रहा है, एक बड़ा भलाई को तू देखने जा रहा है। यस। और ये भलाई परमेश्वर की ओर से तेरे जीवन में, और जब ये भलाई तेरे जीवन में आएगा, जस्ट कुछ ही दिन बचा हुआ होगा बस, वो हर एक चीजें सारी जो तेरे लाइफ में चल रहा है सब तेरे जीवन में भलाई को लेकर आए। अभी कुछ भलाई दिख रहा नहीं, पर प्रभु का आत्मा बोला तेरा युद्ध में लड़ने जा रहा हूँ, और एक बड़ा भलाई को मैं तेरे जीवन में मैं देने जा रहा हूँ। और दूसरा चीज, तू मेरा बड़ा गवाह बनने जा रहा है। मेरे कलामों को लेकर मैं नहीं जानता तू किस देश से है, उस देश में वापस जाने वाला है। पढ़ प्रभु का आत्मा तो कुछ समय के लिए, और जब तो कुछ समय के लिए जाएगा तेरा पैर रखना ही उस जगह के लिए आशीष का। तेरे पैर रखने के द्वारा कई सारे बंधनों को मैं तोड़ दूंगा। मैं तुझे आग बनाकर, आमीन। आग को तेरे ऊपर एक सामर्थशाली रूप में तेरे ऊपर आते हुए देखा, Yes. और वही आग में अब तू चलने जा रहा है। आमीन। वही आग में तुझे मस्सा भी करूंगा और तुझे इस्तेमाल भी करूंगा। आमीन। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु इस जवान को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। Yes. आग बनाकर तू इसको इस्तेमाल करने जा रहा है, आग बनाकर तू इसको इस्तेमाल करने Yes, जा रहा Lord. है। The fire of God, the fire of God। एक चीज और भी मेरे को बोल रहा है, एक प्रभु का आत्मा तेरे द्वारा कई सारे कर्सेस को, परिवारों का कर्सेस, अगल बगल वाले का कर्सेस, माँ साइड बाप साइड का कर्सेस को मैं तेरे द्वारा तोड़ूंगा। आमीन। अपने दोनों हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद। Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करने जा रहा हूं, मेरी तरफ से बातचीत करने जा रहा हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ये दोनों से भी प्रभु का आत्मा मुझे एक ही बात बोल रहा है। आमीन। मैं नहीं जानता कितना सारा युद्ध आप लोगों का चल रहा है, कौन कौन आपसे हाथ छीन के ले लिया, अभी आपका परिस्थिति क्या है बोलने से सब आपके अगेंस्ट में है, आप अकेला एक साइड में। पर प्रभु का आत्मा मुझे एक ही बात को बोलता है, अगर तू विश्वास करेगी मैं अपना महिमा का दिखाऊंगा। आमीन। अगर तू विश्वास करेगी तो जो खोई है वो सब कुछ मैं तुझे वापस ला के दूंगा। अगर तू विश्वास करेगी, कुछ लोग सब कुछ चीन है, अब कुछ भी हाथ में नहीं, जस्ट एम्प्टी हैंड तू यहाँ आई हुई है। पर प्रभु का आत्मा आज की शाम एक बात आपसे बोलता है, Yes. युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। आमीन। मेरी ओर से लड़ने वाला मैं हूँ बोल रहा है। आज की शाम तेरी ओर से बातचीत करने भी मैं जा रहा हूँ। और जो लोग आपका क्या बोलते हैं, आपका पैसा को, आपका हर एक डॉक्यूमेंट्स को भी मैं देख रहा हूँ, फाइल्स को अपने हाथ में ले लिए है। प्रभु का आत्मा क्या बोल रहा है, आज की शाम वो हर एक एरिया को मैं अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हूँ। आप खुद देखने जा रहे हैं, जो लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हैं
वही लोग आपके सामने वापस आने वाले हैं। आमीन। Why? क्योंकि परमेश्वर बोलता मैं तेरा युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हूं। आमीन। इससे परमेश्वर का आत्मा इनसे एक ही बात को बोल रहा है, ट्रस्ट, मेरे ऊपर विश्वास कर। आमीन। जब जरूरत है तब प्रभु के पास मत आ, प्रभु बोलता हमेशा के लिए तू मेरे पास। आमीन। प्रभु बोलता है मैं एक बड़ा युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। Yes. और फिर से एक बात प्रभु का आत्मा बोलता है, मेरे से दूर रहेगा तो तेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। अगर दूर रहेगा केवल शैतान पकड़ेगा, क्योंकि आई सो द डिस्टेंस। बट आज की शाम प्रभु का आत्मा एक ही बात बोलता है, तू मेरे नजदीक आएगा, तेरा जितना तेरा है उसको वापस दुगने रूप में मैं तुझे वापस देने वाला हूं। कोई भी तुम्हारा चीजों को नहीं छीन सकता। प्रभु बोलता है जो प्रॉपर्टी, जो धन दौलत, जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स, जो भी ऑर्नामेंट्स में जो मैं देख रहा हूँ, जो लोग पूरा अपना दबा के रखते हैं, प्रभु बोलता है वो सब कुछ मैं तुझे वापस देने के लिए तैयार हूं। दोनों से प्रभु का आत्मा एक ही बात बोला, अपने आप को टोटली मेरे हाथ में सौंप दे। प्रभु का आत्मा बोलता जस्ट 45 डेज बोल रहा प्रभु, जस्ट 45 डेज। जो लोग आपका दबा के बैठे, एक न्यूज मिलने जा रहा होगा। प्रभु बोलता मैं खलबली मचाने जा रहा हूँ। जैसा मैं उस 1,85,000 असुर की उस सेना के अगेंस्ट में मैं अपना स्वर्गदूत को भेज के जो खलबली मचाया, आज की रात एक बड़ा खलबली की रात होने जा रहा है। आमीन। प्रभु बोल रहा वो सारे लोग जो कुछ भी नहीं है पर बन बैठे हैं, प्रभु तो उनके अंदर में बड़ा खलबली मचाने जा रहा हूँ। और प्रभु का आत्मा मुझे क्या बोला, वही लोग फोन करके तुझे बुलाएंगे, वही लोग फोन करके तुझे बुलाएंगे। प्रभु तो विश्वास कर, दिस इज हैपन फॉर योर लाइफ, ये तेरे जीवन में होने जा रहा है। प्रभु बोलता है तेरा युद्ध भी लड़ूंगा, जो तेरा है वो सब कुछ तुझे वापस ला के भी दूंगा। और सबसे बड़ी बात आज की शाम प्रभु बोलता तेरी ओर से मैं बातचीत करेगा। आमीन। तो बोल रही थी कोई नहीं है प्रभु बात करने वाला, सब लोग मेरे को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। पर दिस इवनिंग प्रभु का आत्मा आप दोनों से एक ही बात बोलता है, मैं तुम दोनों की ओर से बातचीत करने जा रहा हूँ। Yes. कुछ लोगों के अंदर आज की रात खलबली मचने की रात है। प्रभु का आत्मा बोलता 45 डेज के अंदर एक बड़ा गुड न्यूज को आप सुनने जा रहे हैं। आमीन। पर प्रभु बोल रहा है इस 45 डेज के अंदर अपना दृष्टि, अपना ध्यान, अपना फोकस, प्रभु बोलता केवल तू मेरी ओर लगा के रखना। प्रभु बोलता मुझसे प्रार्थना कर, मेरी उपस्थिति में ठहरे रहना। तब प्रभु बोलता है ये 45 डेज के अंदर तेरे जीवन का हर एक युद्ध, हर एक वो परिस्थितियों को पूर्ण रीति से प्रभु तेरे पैरों में मैं लेकर आने के लिए तैयार हूँ। फिर से प्रभु का आत्मा मेरे को बोल रहा है। Yes, और वो बोलता है मेरे से दूर होकर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आज की शाम आपका ध्यान, आपका फोकस अगर यीशु है, वो यीशु बोलता है मैं तेरा युद्ध भी लड़ूंगा, तेरी ओर से बातचीत भी करूंगा, तुझे मैं बड़ा विजय भी देने के लिए मैं तैयार हूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। पहला बात मेरे पीछे बोले, युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। युद्ध परमेश्वर का है। दूसरा बात है लड़ने वाला मैं नहीं हूँ, लड़ने वाला मैं नहीं हूँ। आज की शाम परमेश्वर मेरे जीवन का हर एक युद्ध लड़ने जा रहा है। हर एक युद्ध लड़ने वाला है। तीसरी बात है कि आज की शाम बात करने वाला मैं नहीं हूँ, बात करने वाला मैं नहीं हूँ। आज से परमेश्वर मेरी ओर से बातचीत करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। चैप्टर 21 वर्स 31 को जब पढ़ेंगे, कोई निकाल के पढ़िए। नीति वचन उसका 21 और उसका 31वां आया। The horse is made ready for the day of battle, हाँ, but victory rests in the Lord. हालेलुया। या क्या बोल रहा है, घोड़े तो तैयार है, परंतु जो विजय मिलेगा वो किसकी ओर से आएगा? जोर से बोलिए, विजय परमेश्वर की ओर से आएगा। दूसरे का हाथ पकड़ के बोलिए, विजय परमेश्वर की ओर से आएगा। हालेलुया। और वो नीति वचन का लिखने वाला क्या बोलता है, जो विजय परमेश्वर की ओर से आएगा, उस विजय में परमेश्वर आपको भागी बनाएगा। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे, जो विजय आएगा उसमें परमेश्वर भागी बनाऊंगा बोल रहा है। बट बाकी 3 एरिया में परमेश्वर बोलता तेरे को आने की जरूरत नहीं है ना। यहोशापात से बोलता युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है ना। और दूसरा बात मूसा से क्या बोलता है, लड़ने वाला तू नहीं है, बट आज की शाम तेरा युद्ध को मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। और नीति वचन में लिखने वाला बोलता है, क्या बोल रहा है,
बात करने वाला तू नहीं है, पर तेरी ओर से मैं बात करूंगा। बट जो चौथा बात जहाँ दिखता है नीति वचन में 21:31 में, जो विजय आएगा वो परमेश्वर की ओर से आएगा, और परमेश्वर उस विजय में आपको भागी बनाऊंगा। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट टेक इट बाय फेथ। मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 एरिया में प्रभु बोलता है तेरे को आने का ही जरूरत नहीं, मैं देख लेगा। पर जो चौथा एरिया है, जो विक्ट्री है, जो परमेश्वर आपको देने जा रहा है, प्रभु बोलता है उसको मैं तेरे जीवन में रिलीज करने का। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलता है विक्ट्री बिलोंग टू गॉड। इसलिए बाइबल बोलता है जो विजय है वो परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। प्रभु बोलता है वो विजय मैं तुझे देना चाहता हूँ। हालेलुया। कितने लोग विजय को लेना चाहते हैं, केवल परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। आपने लड़ा हो और हार गया होंगे, बट आज के बाद जितना भी युद्ध हार गए, प्रभु तो वो वाला युद्ध को भी आज की शाम मैं तेरी ओर से लड़ने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। बुक ऑफ एक्ट्स को पढ़ेंगे, पॉल एक बात को लिखता है, शैतान हारा हुआ है। सब बोलिए शैतान, चिल्ला के बोलिए शैतान। बात को याद रखना, पहला युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। दूसरा, लड़ने वाला मैं नहीं हूँ, मेरी ओर से परमेश्वर लड़ेगा। तीसरा, बात करने वाला मैं नहीं हूँ, मेरी ओर से परमेश्वर बात करेगा। चौथा, विजय परमेश्वर की ओर से आएगा। और पांचवा जो है, शैतान हारा हुआ। हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, द बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 20 को पढ़ेंगे। 15 में क्या बोलता है परमेश्वर? यहोशापात से बोल रहा है, सुन, कल के दिन युद्ध के मैदान में तुझे जाना अवश्य है। हालेलुया। कल के दिन अपना पूरा सेना के साथ तू युद्ध के मैदान में जाना, पर कल के दिन तेरा युद्ध तो मैं लड़ने का। हालेलुया। तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, प्रभु का आत्मा मुझे क्या बोल रहा है, हर एक को बैटल फील्ड में मैं लेके जाऊंगा। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना। अभी वही बात परमेश्वर आपसे बोलता है, अवश्य है कल तुझे युद्ध के मैदान में जाना है। अभी यहोशापात की जगह आप अपने आप को रखिए, अवश्य है कल के दिन तुझे युद्ध के मैदान में जाना है ना। आपके चारों ओर 2-3 देश के लोग युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, आपसे कई ज्यादा सेना है, और परमेश्वर आपको बोल रहा है तेरे को युद्ध के मैदान में जाना है। तो आप अपना पहले रो में किसको रखेंगे, है ना? जो अच्छा फाइटर हो, जो अच्छा तलवारबाजी करने वाला हो। पर यहोशापात किसको रखा पता है युद्ध के मैदान में? जो सबसे अच्छा वर्शिप करता है। हालेलुया। तलवारबाजी सब गया पीछे लो, सबसे पहले जो वर्शिप करता है, सबसे पहले जो अच्छा गाता है, अच्छा बजाता है ना, अच्छा ट्रम्पेट को जो फूकता है, वो सारे लोग फर्स्ट में थे। अब ये सारे के सारे लोग युद्ध के मैदान में आ रहे हैं, और सामने 2-3 देश के लोग जबरदस्त तैयारी में। और ये सारे लोग जो भी अभी गा रहे थे ना, स्तुति आराधना ऊपर जाता है, सगार के युद्ध के मैदान में आ रहे हैं। तो बाकी लोग क्या देख रहे हैं, देख के क्या बोल रहे हैं, ये सारे लोग पागल हो गए हैं। भीड़ देख के, इतना बड़ा सेना को देखकर ये लोग सब पागल हो गए हैं। युद्ध के मैदान में आ रहे हैं, तलवार कुछ भी लेकर नहीं आ रहे हैं, जंजीरी झांझ है, जो भी जिसको जो मिला। कोरोना के समय कुछ लोग ताली बजाए थे है ना, ऐसा वाला लेके निकले होंगे कहाँ, युद्ध के मैदान में, और सारे लोग प्रेज कर रहे हैं। विरोधी लोग देखकर हंस रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लोग डर गए, है ना। पर इनको ये नहीं पता है, इनके स्तुति के सिंहासन पर एक व्यक्ति ऊपर तैयारी हो रहा है, और उसका नाम है परमेश्वर। इसलिए बाइबल बोलता है स्तुति आराधना ऊपर जाता है, ऊपर से क्या आता है। मैं और एक बात बता, आशीष के साथ आशीष का देने वाला भी नीचे उतरता है। हालेलुया। अब इन लोगों का स्तुति ऊपर जा रहा है, और जैसे जैसे स्तुति ऊपर जा रहा है, ऊपर एक व्यक्ति फाइटर तैयार हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूँ, विपरीत परिस्थितियों के बीच में, मिड्स ऑफ फियर, मिड्स ऑफ डर के बीच में जब आप स्तुति करेंगे, आपके स्तुति में एक व्यक्ति उतर कर आने के लिए तैयार है, और उसका नाम है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। सेम चीज हिजकिय्याह राजा के साथ भी हुआ। हिजकिय्याह राजा के चारों ओर असुर की सेना घेर लिया,
और सारे लोग हिजकिय्याह को धमकी भरा लेटर लिखे, क्या बोल रहे हैं कि तेरे ऊपर चढ़ाई करेंगे, तुझे मारेंगे, पूरा इस्राएल को अपने कब्जे में लेंगे। हिजकिय्याह राजा था और बाइबल ऐसा बोलती है उसके पास सेना था, सब कुछ था, पर हिजकिय्याह अपना बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। वो सीधा परमेश्वर की उपस्थिति में गया और परमेश्वर को उसकाया, है ना, नीचे छोड़ रहा है। तो युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर, मेरे बाप का दादों को तूने युद्ध में जिताया, कई सारे बात को परमेश्वर को बूस्टिंग किया, परमेश्वर उछला और ऊपर से एक स्वर्गदूत को नीचे भेजा। कौन था वो? अगर आप बाइबल पढ़ेंगे उस स्वर्गदूत के बारे में, अगर कन्नड़ा बाइबल या मलयाली बाइबल पढ़ेंगे, यहोवा का दूत बोल के उसमें लिखा हुआ है। यहोवा का दूत कौन है पता है? यीशु मसीह। हालेलुया। तो उसका मतलब युद्ध लड़ने वाला कौन है आपकी ओर से? हालेलुया। क्या हुआ पता है आपको? बाइबल का जबरदस्त मिस्टेक। कितने लोग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं? मेरे को तो नहीं लगता यहाँ पे जाते हैं, तो ना गर्मी है, कौन जाए। मैं सुबेरे गया था रिजिनल भैया के साथ, मैं बोला मैं नहीं जाएगा, तुम ही जाकर घूम के रहो, इतना गर्मी है। मॉर्निंग वॉक कितने लोग जाते हैं? कोई जाता है यहाँ से? घर के अंदर ही कर लेता है। इवनिंग वॉक कोई जाता है? एक जाता है, बाकी सारे लोग घर में बैठे हैं। मिडनाइट वॉक कोई जाता है? खाना खाने के बाद यहाँ तक खाए, थोड़ा पचाने के लिए जाते कि नहीं जाते? ये स्वर्गदूत मिडनाइट वॉक किया। हालेलुया। और वो मिडनाइट वॉक इतना खतरनाक था बोलने से, बस वो चला बीच में 1,85,000 लोग मारे गए। हालेलुया। हिजकिय्याह कहाँ था? आराधनालय भवन में। क्या कर रहा है? जस्ट प्रेजिंग गॉड, प्रार्थना नहीं कर रहा। 25वां पढ़ेंगे, वो परमेश्वर को बुस्ट अप कर रहा था, वो प्रेज कर रहा था, और उसका प्रेज में इतना ताकत था, खुद यीशु मसीह नीचे उतर कर आया और उसके पूरे असुर की सेना को एक ही रात में हैप्पी बर्थडे किया। हालेलुया। हालेलुया। एक बात को याद रख, चारों ओर शत्रु का जैसा माहौल है, आपको लगता है मिड्स ऑफ डेथ या मिड्स ऑफ प्रॉब्लम या मिड्स ऑफ टीयर्स के बीच में कुछ भी नजर नहीं आ रहा, व्हेन यू प्रेजिंग गॉड, एक बात को याद रखना, आपका परमेश्वर जरूर नीचे उतरेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक मिस्ट्री बताता हूँ, कितने लोग दानियल को जानते हैं? वो आपको बगल वाला दानियल है ना? अब ध्यान से सुनो, बाइबल बताती है दानियल को सिंहों के मान में डाल दिया, और सिंह के बारे में ऐसा लिखता है, दानियल चैप्टर 6 को पढ़ेंगे, ऐसा मुंह फाड़ के बैठे हुए, जो भी ऊपर से गिरेगा, बाइबल ऐसा लिखता है, हड्डी के साथ नीचे गिरने से पहले चबा देते थे, है ना? और जब सिंहों के मान में दानियल को डाला गया, जो सिंह भूखड़ लोग ऐसा मुंह फाड़ के थे, बाइबल क्या बोलते हैं, जब दानियल को सिंहों के मान में डाला गया, अचानक एक सब मुंह बंद कर दिया, है ना? क्या हुआ था? ये मत बोलना ओ स्वर्गदूत आया था, स्वर्गदूत बाद में आया, बट वहां कुछ हुआ था। क्या हुआ बताएंगे? तो ये बाइबल का बहुत बड़ा मिस्ट्री है। पता है दानियल सिंहों के मान में क्या था? इन लोग का मुंह क्यों बंद हो गया पता? सिंहों का मुंह, क्योंकि दानियल का मुंह खुला हुआ था अंदर। किस लिए? स्तुति करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, प्रेज करने के लिए। और जब दानियल का मुंह खुला था स्तुति करने के लिए, तो स्वाभाविक है शैतान का मुंह हमेशा बंद रहेगा, है ना? इसलिए बाइबल में लिखता है, शैतान गरजने वाले सिंह की नाई किसको फाड़ खाए बोल के घूमता है। अब क्वेश्चन ये है, किसको फाड़ खाएगा? जिसका मुंह बंद है। हाँ, बाकी सारे लोग कोई कुछ नहीं बोला। हालेलुया। याद रखना, अगर आपका मुंह बंद है तो शैतान जबरदस्त हैप्पी बर्थडे करेगा। अगर आपका मुंह खुला है स्तुति के लिए, शैतान आपके पास। अब दानियल स्तुति करने लगा तो परमेश्वर उसके मिड्स में उतर कर आया। दानियल कब स्तुति किया? मिड्स ऑफ डेथ के बीच में, सिंहों के रूप में डेथ सामने था, पर दानियल उस डेथ को नहीं देखा, पर डेथ के ऊपर जो परमेश्वर था, दानियल उसको देखा। और जब वो स्तुति करने लगा, सिंह अपने आप क्या हो गया? मैं क्या बोलता हूँ बताऊं लोगों को, जबरदस्त चीज है। सिंह लोग भी प्रार्थना कर रहे थे। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ध्यान से सुनना। प्रभु धन्यवाद करते रोस्ट को भेजा है ना? क्या बोलते हैं? रोस्ट के रूप में दानियल को। तो ये लोग प्रभु से प्रार्थना किए। प्रभु बोल रहा सुन,
दानियल का अगर तुम लोग खाएंगे तो भी तुम लोग नहीं पचा पाएंगे। क्यों? दानियल के अंदर मैं रहता, है ना। सारे लोग क्या बोलते हैं? दानियल के अंदर पवित्र परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो ये 3 लोग को परमेश्वर बोला अगर तू दानियल को खाएगा भी तो पचा नहीं पाएगा। क्यों? उसके अंदर मैं रहता हूं। तो परमेश्वर क्या बोला? सुन, मैं तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर दूंगा पर थोड़ा देर के बाद। है ना? क्या बोल रहा है? डोंट वरी, थोड़ा रुकेगा, तेरे लिए सबके पास सहेगा सहेगा बिरयानी आएगा। दानियल को खाएगा तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा, है ना। तो क्या हो रहा है पता है? लोग इंतजार कर रहे हैं। जब सुबह दानियल निकल रहा था, दानियल को भी बोला होंगे लोग, हमारा क्या, हमारा प्रार्थना का। तो दानियल भी बोला होगा थोड़ा वेट कर। और जैसे ही दानियल बाहर निकला, राजा एक जबरदस्त डिक्लेरेशन किया। जो जो लोग दानियल को डालने का प्रयास किए, जितने कुलिक्स लोग जिसके अगेंस्ट में थे, पूरे परिवार, पत्नी लोग, बच्चे लोग, जितना उनसे संबंधित था, सारे लोगों को सीधा सिंहों के मान में डाला। दोनों का प्रार्थना सुना प्रभु, दानियल का भी सुना, सिंहों का भी सुना। क्यों बोले से? प्रार्थना कभी भी फेल नहीं होता है। आप करिए प्रार्थना, आज नहीं तो कल आपका उत्तर जरूर मिलेगा। जितना लंबा इंतजार उतना बड़ा महिमा को आप परमेश्वर से देखना। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोले, प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। जितना लंबा इंतजार उतना बड़ा महिमा परमेश्वर आपको दिखाने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सारे लोग युद्ध के मैदान में हैं और सारे लोग कंजरी बजा के स्तुति आराधना। अब ये आराधना जबरदस्त ऊपर जा रहा है, परमेश्वर ऊपर से तैयार होकर नीचे उतरा और एक व्यक्ति की बार में सारे लोगों को मार दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? परमेश्वर उनको युद्ध के मैदान में बुलाया, ये दिखाने के लिए कि देख मैं तेरा युद्ध को कैसा लड़ता हूँ। हालेलुया। यहाँ भी जितने लोग बैठे सुनिए, आपका युद्ध आपको जीतना, परमेश्वर आपको युद्ध के मैदान में बुलाएगा केवल ये बताने के लिए, देख मैं तेरा युद्ध को कैसा लड़ता हूँ, है ना। युद्ध के मैदान में बुलाएगा, आपको युद्ध लड़ने की जरूरत है। जस्ट यू प्रेजिंग गॉड, केवल आपको स्तुति करना है, आपको आराधना करना, प्रार्थना नहीं, केवल स्तुति करना है। जब आप स्तुति करेंगे, स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर नीचे उतर कर आएगा। तो आपके जीवन का हर एक युद्ध को लड़ने के लिए। और यही देख वहां क्या हुआ, नीचे पड़ेंगे, जितना ये 2-3 देश के लोग थे, जितना लोग थे, सारे लोगों को परमेश्वर हैप्पी बर्थडे किया। और उसके बाद उन लोगों के पास जितना धन दौलत सोना था, बाइबल बोलता है सारे लोग उसको ले गए। हालेलुया। तो फायदा यह हुआ, युद्ध भी लड़ा परमेश्वर, और युद्ध लड़ा वो पुरस्कार इन लोग को दिया परमेश्वर, सोना चांदी के रूप में। और उसके बाद क्या हुआ, सारे के सारे इजरायली यहूदी लोग, यहोशापात लोग अब फिर से आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए युद्ध मैदान से वापस आ रहे। पर सबके पास क्या था पता है? जाते समय से ढोल बाजा था, पर आते समय ढोल बाजा के अंदर सोना चांदी भर के लेकर आए। यही चीज परमेश्वर आपके साथ भी करना चाहता है। अगर शैतान पूरा आपका पूरा चीजों को छीन कर बैठा हुआ है और वो बोल रहा है मैं तेरा अगेंस्ट में युद्ध खड़ा होगा, प्रभु बोलता है डरने की जरूरत नहीं, आज की शाम तेरा युद्ध को मैं लड़ूंगा। और जो शैतान जितना छीन के बैठा हुआ है, वो सबको भी मैं तुझे वापस देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। जो मैंने खोया, जो शैतान छीन के ले गया, जो शैतान धोखे में ले गया, तो सारी चीजों को परमेश्वर मुझे वापस देने जा रहा है। हालेलुया। बगल वाले को पकड़ के बोलिए कब होगा ये, उनको बोलिए जब तू स्तुति करेगा। प्रार्थना नहीं, केवल स्तुति बोलिए। हालेलुया। परमेश्वर का नाम को जब तू ऊंचा करेगा, परमेश्वर का नाम को जब ऊंचा करेगा, आंसुओं के बीच में, तकलीफ के बीच में, विरोध के बीच में,
मौत के बीच में जब तू स्तुति करेगा, अपनी स्तुति में परमेश्वर उतर परमेश्वर उतर के आया, समझना तेरे जीवन में विजय आ गया। हालेलुया। तू जो खोया वो तुझे मिलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बातें याद रखना, बोले युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है, करने वाला मैं नहीं हूँ। इसका जीवन का हर एक युद्ध परमेश्वर लड़ने जा रहा है, बात करने वाला मैं नहीं हूँ। इसका मेरी ओर से मेरा वकील यीशु मसीह बात करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो विजय मिलेगा, परमेश्वर की ओर से आएगा। और पांचवा है शैतान तू हारा हुआ है। हालेलुया। उसके बाद हर दिन अपने जीवन के ऊपर इस 5 बातों पर डिक्लेरेशन करना। हालेलुया। एक चीज आप देखना प्रारंभ करेंगे, जो जो चीज खोया वो वापस देगा, और सारे जो युद्ध में आप हैं वो हर एक युद्ध का एरिया अपने आप जीतने के लिए तैयार हो जाए। But you need to one thing, केवल प्रेज करना। हालेलुया, हालेलुया। जब आप स्तुति करेंगे, परिस्थिति अपने आप आपके फेवर में आने के लिए तैयार है। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। ऐसा अपने स्थानों में खड़ा हो। और कोई भी शांत नहीं बैठे। अभी आपने देखा कैसे परमेश्वर विराजमान होता है, और कैसे परमेश्वर आपके स्तुति में उतर कर आपके लिए खड़ा होता है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप युद्ध में हैं, अगर आप चाहते हैं आप प्रॉब्लम में हैं, अगर आप चाहते हैं मेरा परिस्थिति बदलना है, कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रभु बोलता है तेरे ओर से लड़ूंगा। अगर तेरे ओर से मेरे को लड़ना है, तुझे विजय देना है, केवल तुझे एक ही काम करना है, वो है केवल स्तुति करना। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलता है तेरे मुख में ही जीवन है और तेरे मुख में ही मौत है। अगर तू शांत बैठेगा, शैतान गरजने वाले सिंह की नहीं तुझे फाड़ खाने के लिए तैयार है। अगर मिड्स ऑफ क्राइसिस, मिड्स ऑफ प्रॉब्लम, मिड्स ऑफ टीयर्स के बीच में जब आप स्तुति करेंगे, परमेश्वर आपका युद्ध को लड़ने के लिए, परमेश्वर आपको विजय देने के लिए वो खुद उतर कर आने के लिए तैयार है। आमीन। दिस इज योर टाइम, ये आपका समय है। कोई भी शांत मत जाए। परमेश्वर आपके युद्ध में लड़ेगा, आपका Hiraba karaba shakaba ribobo shontorobo. Hiraba karaba shandara kaboro shoko. Hiraba ribobo shondorobo ribaba sandaraba ribobo sandaraba. Thank you, Jesus. इतना खतरनाक हुआ जिसको आपने एक्सप्लेन किसी को भी नहीं बोला, बट उसके लिए आप रोते हैं। बट आज की शाम प्रभु का आत्मा मुझे एक ही बात बोलता है, मैं तेरा उस एरिया को युद्ध मैं तुझे जीत के देने के लिए आया हूं। You know what, and so my spirit last 7 days, है ना, जो बीत गया, जो 7 दिन जहां आप रात को कई बार सोए, केवल रोए प्रभु के सामने, और एक ही बात बोल रहे, लॉर्ड मेरा परिस्थिति कब बदलेगा। आज आप आने का भी नहीं था, पर प्रभु बोलता मैं तुझे लेकर आया केवल यही बताने के लिए, तू जो प्रार्थना भी नहीं की उसका भी उत्तर मैं तुझे दूंगा। तू जो मांगी भी नहीं उसका भी उत्तर मैं तुझे दूंगा। और तू जो बार बार तू मुझसे प्रार्थना करती है, प्रभु आज की शाम एक बड़ा उस जगह में हलचल करने जा रहा हूं। तू यहाँ प्रार्थना कर रही है, पाकिस्तान में कुछ होने जा रहा है। हालेलुया। परिवार के अंदर
कुछ होने जा रहा है, तेरा परिवार के अंदर मैं कुछ करने जा रहा हूँ। आमीन। थैंक यू होली स्पिरिट। और एक बात याद रखना, तू एक मिशनरी है। आमीन। तू एक मिशनरी है। आमीन। और दूसरा चीज क्या पता है, प्रभु का आत्मा जो मुझे बोल रहा, तू एक चलता फिरता पत्री है, मेरा जीवन की पत्री। आमीन। आज के बाद जो भी तुझे देखेगा, लोग तुझे नहीं देखेंगे, पर तेरे अंदर से लोग मुझे देखेंगे। आमीन। वही पत्री। थैंक यू होली स्पिरिट। यू नो, मैं नहीं जानता आप आके यहाँ क्या क्या किए, पर जो भी चेयर्स में पहुंचे हैं, जो भी किए, प्रभु तो उसको मैं देखा हूँ। हालेलुया। और प्रभु बोलता है जो मेरे घर के अंदर जो छोटा भी काम करता है, उसके लिए एक बड़ा उत्तर स्वर्ग से। यस लॉर्ड। प्रभु का आत्मा बोलता है जैसे ही मंथ ऑफ सितंबर लगेगा, एक बड़ा गुड न्यूज़ को तू सुनेगा। आमीन। जो तुझे खोया, जो चीज शैतान छीन के ले गया, सब कुछ मैं तुझे वापस देने के लिए बताया। Yes, Lord. सुन, प्रभु का आत्मा बोला मैं तुझे तोड़ा दिया हूँ, मैं वरदान दिया हूँ। कई बार तू दर्शनों में तू बात की है मेरे से, कई बार दर्शनों के थ्रू मैं तेरे से बातचीत किया हूँ, पर प्रभु बोलता अब जब तू स्तुति करेगी, दर्शन नहीं परंतु स्वप्न के द्वारा भी मैं तेरे आमने सामने खड़ा होकर आमीन। प्रार्थना कर रही, एक ही बात बोले, प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनना है। और Yes. प्रभु बोलता ये भी मैं तेरे साथ करना है। आमीन। पूरा बात शानदार। दीदी के पीछे कोई खड़ा रहे। यू नो व्हाट आई सॉ माय स्पिरिट, आत्मा में मैं क्या देखता हूँ, एक बड़ा आग आपके ऊपर सामर्थशाली रूप में आते हुए, और वो आग मुझे एक ही बात बोल रहा है, इसका लेवल को मैं चेंज करने जा रहा हूँ, मैं इसको अपग्रेड करने जा रहा हूँ, और मैं तुझे गोल्ड बनाने जा रहा हूँ। मैं तेरे हाथ को भी इस्तेमाल करूंगा, तेरे मुख को भी इस्तेमाल कर। टूटा हुआ हृदय, प्रभु बोलता टूटा हुआ हृदय, टूटा हुआ बर्तन मुझे ग्रहण योग्य है, और तू टूटी हुई है, टोटली टूटी हुई है। और गुड न्यूज क्या है, टूटे हुए चीजों को आज की शाम परमेश्वर अपने हाथ में लेकर एक सुपर नेचुरल डिजाइन देने जा रहा है। फायर ऑफ गॉड, तो वो अपना हाथ उसके ऊपर बढ़ा। Yes. इसी समय राइट नाउ प्रभु अपना हाथ बढ़ा, तेरा वो सामर्थी आग प्रभु इसके ऊपर तो लेकर आ। Yes, और Lord. तो एक ही बात बोल रहा हूँ, आने वाला समय में इस कलिसिया में तेरे स्थान को मैं बढ़ाऊंगा। आमीन। तू एक प्रार्थना योद्धा के समान इस जगह में तू रहेगी। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु इस दीदी को आप छूइए ना, इस दीदी को आप छूइए। Yes, Lord. इस दीदी को आप छूइए ना। The fire of God, the fire of God, the fire of God। प्रभु का आत्मा मुझे एक बात बोलता, मैं नहीं जानता ये कौन ये तंत्र मंत्र कर रहा है, बट